जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। आज हम लोग जो महामैराथन क्लास है 7वां दिन है और 6 गो चैप्टर अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपसे अपील है, आपसे विनती है कि 6 गो चैप्टर जरूर देखिए। 1, 2, 3 करके हम इसलिए बनाते रहे ना ताकि अंतिम बार महामैराथन है, अंतिम प्रहार है। इसके बाद और इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। चैप्टर वाइज करके हम इसलिए बना दे रहे हैं ना ताकि आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो, आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर हो और आपको डर ना हो कि सब्जेक्टिव में कौन सा पूछेगा नहीं पूछेगा, क्या आने की संभावना है। और यहाँ पर हम एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन कर दे रहे हैं जिससे आपको और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी पढ़ने और समझने में। चैप्टर 1 थेल्स पर में पाइथागोरस पर में थेल्स का विलोम, पाइथागोरस का विलोम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैप्टर 6 इसी तरह थंबनेल लगा होगा, चैप्टर 6 होगा त्रिभुज, उसे जरूर देखिएगा। आपसे अपील है, आपसे विनती है। आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या संभावना सवाल बन सकती है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर ही रहे हैं। देखिए हम लोग डेली मैथ का 2 वीडियो पढ़ रहे हैं, एक तो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और दो चैप्टर का 100 प्लस ऑब्जेक्टिव टॉप 1000 क्वेश्चन हम निकाले हुए हैं। उसमें से 50 क्वेश्चन होगा लड़ेगा, उसे आप जरूर देखिए, प्रतिदिन देखिए। वो लिखा होगा टॉनिक सीरीज डे 1 डे 2 डे 3, इसमें लिखा होगा महामैराथन चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, इस तरह लिखा होगा। आइए सबसे पहले थ्योरी जानते हैं इसमें का कि क्या क्या बन सकता है। चलिए यह है अपना निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति है। ये अपना निर्देशांक ज्यामिति है। अब इसमें देखिए क्या क्या सवाल बन सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश इसी को बोलते हैं पाद और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए एगो एक्स एक्सिस है, एगो वाई एक्सिस है। एक्स कौन है, वाई कौन है, ये पहले जान लीजिए। जो सुतल है वो एक्स और एक्स डैश है और जो खड़ा है वो वाई डैश है। और जहां कट गया है वो मूल बिंदु है, वो 0 होता है और 0 0 उसका ओरिजिन होता है। मूल बिंदु का निशान 0 0 होता है। एक्स इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज मतलब क्या रखिएगा छत। इसको बोलते हैं उदग्र, इसको बोलते हैं उदग्र। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको खड़ा को बोलते हैं वर्टिकल। ये बात याद रहेगा। तो क्षैतिज रेखा होती है एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष और उदग्र रेखा वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। एक्स एक्सिस जहां वाई एक्सिस कटेगा उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और उसका निशान 0 0 होगा। देखिए इधर x का मान होता है, x का मान होता है, x का मान होता है एक प्लस होता है 1 2 3, इधर माइनस, ऊपर भी प्लस 1 2 3, इधर माइनस -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। मतलब na प्लस ऊपर प्लस, na माइनस नीचे माइनस। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या दिखाई दिया, पहले लिखते हैं हम x तो अब लिखते हैं y हमेशा। आपको क्या दिखाई दिया, x वाला क्या है प्लस में और y वाला क्या है प्लस में। फिर उसी तरह उसमें भी x और y हमेशा आएगा, x और y हमेशा आएगा। पहले x तब y आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो बोलिए x क्या आया है, माइनस में आया है। x क्या है, x माइनस में है और y प्लस में है। ई बॉक्स में आइए, तो x क्या है तो माइनस में है और y क्या है, y भी माइनस में है।
इस बॉक्स में आइए, x क्या है प्लस में है, y क्या है माइनस में है। तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं सेकेंड पाद, इसको बोलते हैं थर्ड पाद और इसको बोलते हैं फोर्थ पाद। चतुर्थांश कौ गो, 4 गो। कौन कौन? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। क्वाड्रेंट कौ गो? 4 गो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि -3 + 4, -3 + 4 क्वेश्चन देगा कि -3 + 4 किस क्वाड्रेंट में है। देखिए माइनस प्लस कामना में, दूसरा में। और क्वेश्चन दिया -3 -2 किस क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस तीसरा में। बोलिए समझे कि ना समझे? पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में बोलिएगा प्लस माइनस। बात याद रहेगा इतना? अच्छा x, अच्छा मान लीजिए कि x के समानांतर कौन रेखा खींच देंगे, यहां समझिए। पहले बोलिएगा एक चीज और बोल दीजिए, x अक्ष तथा y अक्ष, y अक्ष के कटान को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश में उसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक लिख लीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? बोलिएगा 0,0 होता है। अच्छा एक चीज और, x अक्ष को, x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं। x को भुज y को कोटि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और क्वेश्चन दे देगा और कहेगा 3 - 4 में भुज क्या है। अब विद्यार्थी पगला गया, तो हम बोले x का मान क्या है? तो 3 है, तो x को हम लोग भुज बोलते हैं, तो भुज का मान 3। और y को बोलते हैं कोटि, कोटि का मान -4। बात समझे कि नहीं समझे आप बताइए। अच्छा एक और पॉइंट, x अक्ष पर y निर्देशांक, यो तो हो सकता है y अक्ष पर x निर्देशांक। देखिए x अक्ष पर यानी ई वाला जो लाइन है, ये x है, ये x डैश, ये y है, y डैश, ये पूरा x अक्ष पर y क्या है? 0। अरे x का जो घरवा में x है ना रहेगा, y थोड़े घुसेगा। आपके घर में कौन जाएगा? हम थोड़े जाएंगे, आप ही नहीं जाइएगा। x के घर में कौन रहेगा? x के घर में x रहेगा, y 0। इसका निशान क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि पहले x तब y, x रहेगा y 0। एक y अक्ष में, y अक्ष पर x निशान क्या होगा? तो y अक्ष पर y का मान रहेगा x 0, यानी हमेशा आता है x का मान 0, y रहेगा। ये दोनों बात याद रखिएगा। हम इस लिखने के समझा दिया है आपको कि पहले क्या आता है x तब y। तो कहेगा, सवाल बनेगा, अच्छा जरूर नहीं केवल x निर्देशांक, y अक्ष पर क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, जौन पूछेगा वो रहेगा, बाकी 0। x अक्ष पर y निर्देशांक, अच्छा x पूछा है x 0, और y अक्ष पर x निर्देशांक, अच्छा y पूछा है y रहेगा x 0, यानी इसको बोलेंगे 0y, क्योंकि पहले किसका वैल्यू? y का। ये बात याद रहेगा ना? अच्छा अगर मान लीजिए ये रेखा कैसा है, तो कहिएगा सर ये जो रेखा खींचे है ना x अक्ष के समानांतर है, तो x अक्ष के समानांतर अगर निकलेंगे ना तो y का मान है, x अक्ष के समांतर रेखा क्या होती है? y का मान होता है। इस सवाल से समझिएगा, एक और लिखने दीजिए, y अक्ष के समांतर रेखा
एक्स का मान होता है। इस सवाल से समझिएगा, सवाल क्या है सुनिए, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। क्वेश्चन है कि 3,2 में क्या कहेगा, बिंदु 2 और 3 में y के समानांतर मान। अच्छा हाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए 3 और 2 दिया है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 है, ये 2 है। अब बताइए x में 1 2 3 और y में, अच्छा मान लीजिए कि कह रहा है बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है P, P में x का दूरी पूछ रहा है, x से दूरी, x अक्ष से दूरी, यहाँ x अक्ष के समानांतर से अच्छा है x अक्ष से दूरी यानी y का मान, हाँ वो लिख लीजिए, समानांतर का या दूरी का बेटर है। x अक्ष से दूरी कहेगा तो y का मान, और y अक्ष से दूरी कहेगा तो x का मान। अब एग्जांपल समझिए, x अक्ष से दूरी, थोड़ा सा छोटा करके तब समझाते हैं इसको। क्वेश्चन है कि बिंदु P 3 और 2 है में x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या पूछा है, में x अक्ष से दूरी क्या है, तो हम क्या बोले, आप बना दीजिए आंसर, y का मान क्या होगा 2। आइए यहाँ पर ग्राफ खींच दिए, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, फिर इधर भी खींच दीजिए 1 2 3, आगे खींचिएगा 1 2 3। चलिए वैल्यू रखिए 1 2 3, 1 -1 -2 -3, इधर 1 2 3 -1 -2। चलिए वैल्यू पहले बैठाते हैं। 3.3 और 2 है, x में 3, अच्छा x में 3 ये आगे बढ़ेगा, और y में 2 जाके मिलेगा, इस बिंदु पर मिलेगा ना, हाँ इसका नाम क्या हो गया, 3 और 2 हो गया। हम पूछे थे कि x अक्ष से दूरी क्या है। अब बताइए x अक्ष से दूरी जब निकालने जाएंगे तो ये ना आएगा, बोलिए तो ये ना दूरी है, तो ये दूरी कितना दूरी है 2 यूनिट। ये बात पूछे थे कि x अक्ष से दूरी निकालना है, y का मान ले लीजिएगा, और y अक्ष से दूरी x का मान, समझ गए ना, कोई दिक्कत, क्योंकि बिंदु यहाँ है, x अक्ष से कितना दूर है, तो x अक्ष से यह 2 यूनिट पर दूर है, ठीक है। तो x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो x अक्ष से दूरी बोलिएगा y का मान, और y अक्ष से दूरी कहेगा तो x का मान। ये बात याद रखिएगा, बहुत सवाल आता है इस पर, तब घबराइएगा नहीं। कितना लोग छोड़ के आया था, आप छोड़िएगा नहीं। चलिए हो गया क्लियर, यहाँ तक बॉक्स समझ गए, बिंदु समझ गए। चलिए अब लेते हैं दूरी सूत्र। क्या लेते हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, किसको याद है, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बताइए। तो कहिएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप क्वेश्चन बना दीजिए इस पर। कहेगा 3 4 तथा 5 7 के बीच का दूरी होगा, तो हम यहाँ करेंगे सॉल्यूशन। मान लीजिए ए का निशान दिया है 3 और 4 और बी का निशान दिया है 5 और 7। लिख दीजिए x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4, उसी तरह x2 बराबर 5 और y2 बराबर 7। दूरी निकालना है, ए बी निकालना है। दूरी क्या है, ए बी है ना, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना
4 का स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 13 इकाई, अंडर रूट 13 इकाई। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब बन जाएगा ना, आपसे क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं 3 2 5 3 ए साइन थीटा 0 एगो 0 ए कॉस थीटा। निकालिएगा दो सवाल, ठीक है। अब इसी पर हम चलते हैं, इसी आधार पर चलते हैं। पहला सूत्र हो गया और दूसरा सूत्र लिख रहे हैं मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो कहिएगा सर दूरी जो होगा सीधे स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। क्वेश्चन आ गया कि 3 4 के बिंदु 3 4 के मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी होगा। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन? x बराबर 3 y बराबर 4, सीधे लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी हो जाएगा 25 अंडर रूट 5 इकाई। एगो सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी संख्या रूट से निकलता है तो प्लस माइनस लेके निकलता है। तो यहाँ पर जो अंडर रूट 25 था वो तो प्लस माइनस लेके निकला है 5। बोलिए, तो ऑप्शन में अब रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 5, बी में -5, सी में रहेगा ए एंड बी और डी में रहेगा एंड डी, इनमें से कोई नहीं। आप क्या टिक कीजिएगा बताइए, आप क्या टिक कीजिए? क्योंकि रूट से निकलता है, प्लस माइनस लेके निकलता है। आप क्या टिक कीजिएगा बताइए? हम थोड़ा देर के लिए रुके हुए हैं। ए बी सी डी करना है, ठीक बताइए, बताइए 10 सेकंड हम रुकते हैं। क्या टिक कीजिएगा ए बी सी डी में? बोलिए क्या होगा? ए बी सी डी में क्या होगा? तो आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए होगा। और फिर सवाल आया कि क्यों होगा? क्योंकि दूरी कभी माइनस नहीं होता है, हालांकि प्लस माइनस लेके आएगा, गलत ही नहीं है, प्लस माइनस आएगा लेकिन +5 होगा। क्यों होगा? दूरी माइनस में नहीं होती है, इसीलिए -5 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस बात को लिखकर रख लीजिएगा। आइए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। इतना इतना बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। बोलिए निकलेगा? बोलिए ना। एनसीईआरटी ला दी है काहे ला? कि प्रैक्टिस एनसीईआरटी से ना करेंगे और घर पर बैठ के खूब बनाइएगा। लाइए 3 नंबर हम बनाए थे, बाकी तो 2 बन जाएगा। दिया है a, b और दूसरा दिया है -a -b। चलिए हमको निकालना है a b। फॉर्मूला सेट कीजिए, x2 - x1 का x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -a, x1 का मान a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b और y1 का मान b का होल स्क्वायर। एगो a -2a का स्क्वायर प्लस -b -2b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। 4 निकल गया कॉमन, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। अब 4 निकल जाएगा रूट से, तो अंडर रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर आंसर रूट में। ये हो गया आंसर। चलिए समझ में आया कि नहीं? कर बिंदु इतना 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 के बीच के क्या होगा?
मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का निशान क्या, 0 0, तो 0 0 मतलब मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो 36 और 15 का सीधे स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, आंसर। चलिए कह रहे हैं निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना संरेखीय है। संरेखीय के लिए यहाँ पे बात लिखते हैं, ये बात पॉइंट्स, संरेख हो तब, जब तीन गो बिंदु संरेख हो तब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर आया तो संरेखीय होगा। तो क्या करेंगे, ए बी निकाल लीजिए यहाँ से, एगो ए बी मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, एगो ए सी निकाल लीजिए, तीनों को इस पर बैठाइए, अगर आ गया तो संरेखीय है, नहीं आया तो असंरेखीय है। ठीक है, जांच कीजिए इतना इतना का समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है वहीं करेंगे। ये ए मान लिए, ये ए बी सी, ए बी निकालिए, एगो बी सी एगो ए सी निकालिए, अगर दो को बराबर आ गया कौन भुजा तो समद्विबाहु होगा, नहीं आएगा तो सम नहीं होगा। ये बाकी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम, हाँ ये आएगा। कारण बताना है कि कौन चतुर्भुज है, तो क्या करेंगे कि एक बार ए बी निकालेंगे, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी ए डी निकाल लेंगे और देखेंगे चारों में रिलेशन क्या है, चारों बराबर तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर सवाल देखेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु आ गया ना, एक्स अक्ष पर कौन बिंदु एक्स रहेगा, वाई 0। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना समदूरस्थ हो। चलिए एक बात याद रखिए, समदूरस्थ मतलब क्या होता है, कोई लिख दे, यहीं पे लिख दे। चलिए यहीं पे लिखते हैं, समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर, दूरी बुझा रहा है, समान दूरी पर मतलब कि कोई बिंदु है P जो A और B से समान दूरी पर, यानी AP बराबर BP, तो AP का स्क्वायर करेंगे तो BP का स्क्वायर भी हो जाएगा ना, AP बराबर है BP के, AP का स्क्वायर बराबर तो BP का स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए तो चलिए इसको बनाते हैं, आखिर देखते हैं कैसे बनेगा। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है, तो हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। छोटा करके हम देख लेते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक है, मान लीजिए ए है और बी है, ए का निशान दिया है 2 -5, बी का दिया है -2 9, -2 9। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो मान लीजिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है P, एक्स का मान रहेगा y 0, बोले ना काम आएगा आपको। समदूरस्थ है यानी AP बराबर है BP के, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर, तो क्या निकाले, AP और BP क्या है, दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी का सूत्र देखिए, रूट हट गया है, क्यों, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो लिखिएगा x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर बराबर -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस, अच्छा हमें निकालना क्या, x -2 सही है, 0 माइनस प्लस 5 ठीक है, -2 माइनस 1 सही है, और 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब पहले सब दूरी में तो रूट होता है और स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया। चलिए a प्लस b, a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़िए, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर फिर a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और -2ab क्या करेंगे, 2 तो 2 दूनी 4, 4x प्लस x
ठीक है, प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ 9 नवा 81 हो जाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर के इन्होंने कट जाएगा, माइनस 4x एन से मंगाइए, माइनस 4x बराबर 81 प्लस 4 एन है, अच्छा 4 और 4 बुला दीजिए ना, काहे लिखिएगा, बाकी अब ठीक है। 81 माइनस 25 ये हो जाएगा माइनस 1x बराबर, घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा, तो कहिएगा सर 11 में से 5 गया 6 और 7 में हो जाएगा 5, सही है ना। x से काट दीजिए, x बराबर माइनस एक्स, x बराबर 8 सत्ते 56, यानी x का मान माइनस 7 आ गया। x का मान क्या आ गया, माइनस 7। तो अब बिंदु का निशान क्या है, तब बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, 0 यानी माइनस 7 और 0 होगा। चलिए समझ में आया कि नहीं, एक अक्ष पर कोई बिंदु है जो समान दूरी पर है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। 8 नंबर, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना दूरी, देखिए 8 नंबर क्या है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए। 8 नंबर कह रहा है कि P एगो बिंदु है और एगो Q एगो बिंदु है, P का निर्देशांक दिया है 2 माइनस 3 और Q का निर्देशांक दिया है 10, y। क्या किया है ना, दूरी निकाल दिया है। हम पहले क्या कर रहे थे, दूरी निकाल रहे थे और दूरी निकाल दिया है, यानी PQ बराबर है 10, PQ बराबर क्या निकाल दिया है, दूरी PQ बराबर 10। PQ का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो सीधे लिख देते हैं 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर 10। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 के स्क्वायर 64, इस रूट उन्हें भेज के स्क्वायर कर लेते हैं, ये तोड़ लीजिए, y स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस b स्क्वायर 9 बराबर 100 लिख दिए, y स्क्वायर प्लस 6y एन मंगाइए 36, 36 में से 9 जाएगा, 36 में से 9 घटाइए तो चलिए 36 में से 6 घटेगा तो बचेगा 30, यानी 27 हो जाएगा, माइनस 27 बराबर 0। कुछ कॉमन निकल रहा है नहीं ना, चलिए इसको तोड़ लीजिए। अब क्वेश्चन गुना करने पर 27 को 2 भाग में करना है, 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा 6, तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, y कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो y प्लस 9 बराबर 0, y प्लस 9 कॉमन तो एगो y माइनस 3 आ गया, इसीलिए y बराबर एगो माइनस 9 और एगो 3 आ गया। y का मान क्या आ गया, एगो माइनस 9 और एगो 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 9 नंबर सवाल भी देख लिया जाए। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्या होगा कि आप घर पे बनाइए बाद में, ठीक है। चलिए 9 नंबर, बिंदु इतना इतने से समदूरस्थ है, 9 का केवल फिगर बनाए थे। बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, बढ़िया से पढ़िएगा। यदि बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, यानी यह P है और ये R है, P का निशान दिया है 5 माइनस 3 और x 6 दिया है, इसका x 6। बिंदु यहाँ है Q, समदूरस्थ है 0 1 तो कह रहा है समदूरस्थ है, x का मान निकालना है, तो निकल जाएगा ना। क्या कीजिएगा, PQ बराबर QR दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक वो बनाए थे हैं, ये बहुत बार पूछ लिया 10 नंबर, 10 नंबर बहुत बार पूछ लिया है।
हमको दिखाई दे रहा है, आप लोग किताब से देख लीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर एक्स वाई में ऐसा समान बताना है जो बिंदु इतना समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ की बात कर रहे हैं। तो 10 नंबर का फिगर क्या होगा, मान लेते हैं कि बिंदु ए है, ए का निशान 3,6 और बिंदु बीच में पी है जो एक्स वाई दिया है, क्या दिया है, पी का दिया है एक्स वाई, और बिंदु एगो बी है जिसका निशान दिया है -3,4। तो क्या कीजिएगा, ए पी स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर, रूट कैंसिल, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर बराबर -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। इसको तोड़िए, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर -3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8y प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब आराम से पहले इसको बनाएंगे। देखिए x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर पहले कट गया। अब कुछ और देखिए भैया ना, -6x और एने -12x और -6x, अच्छा बराबर उन्हें पहले होने वाला 9 प्लस 16 बस, एने से माइनस कौन जा रहा है, अच्छा 9 उड़ा लेते हैं, 9 तो उड़ा लेते हैं, 9 प्लस के खत्म। तो क्या बच गया है, x माइनस ये बच गया है, 19 से 16 माइनस 36 बच गया है। कुछ तो गड़बड़ है मेरे, सॉरी यहाँ हम गलती लिख दिए हैं, 6 दूना 12y है, यहाँ y है, ये कह रहे हैं y भागा कहाँ है, ये क्या है, चलिए बाकी सब सही है। यहाँ 12y है, फिर से एक बार देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 12y 36 सही है, और यहाँ पर y सही है। चलिए -6x, -6x उन्हें से माइनस आ रहा है 6x, इधर -12y उन्हें से आ रहा है प्लस 8y प्लस सारा चीज मंगाते इधर है, प्लस 36 -16 बराबर 0। चलिए -12x और -4y प्लस 36 में 16 जाएगा 20 बराबर 0। कुछ कॉमन निकल रहा है तो 4 कॉमन निकल रहा है, जैसे 4 कॉमन निकालिएगा तो -4 कॉमन निकालिए, तो माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस होता है, प्लस होगा माइनस, तो 4 तिहाई 12x, यहाँ 4 निकल गया प्लस y, और 4 25 20 यानी माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, याद रखिएगा ये बात, -5 बराबर 0, या 3x प्लस y बराबर 5 आ गया। तो कह रहा था x और y में रिलेशन बताना है, सवाल बहुत बार आया था इसीलिए बना दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब फिर चलते हैं अपना थ्योरी में। फॉर्मूला जो दे दिए थे, अब फॉर्मूला लिखिए तीसरा का फॉर्मूला है विभाजन सूत्र। तीसरा फॉर्मूला क्या है, विभाजन सूत्र। यह चैप्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र बड़ी आसान चीज है। विभाजन सूत्र क्या होता है, मतलब कि विभाजन सूत्र है, इसको बांटना है। मान लीजिए ए था, ए बी था, एक्स कोई आया, कोई पी आया, इसको एक्स और वाई में बांट के चल गया। ये x1 देगा, ए का क्या देगा, x1 देगा, y1 देगा, यहाँ x2 देगा, यहाँ y2 देगा। विभाजन मतलब बंटवारा करना। तो इसका सूत्र होता है एने का चीज ओने का चीज एने कर दीजिए बस। m x2 प्लस n x1
क्यों ऐसा किए, पहले x वाला लिखा था इसीलिए mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा फिर उसी तरह my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं, nx चीज n है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। क्वेश्चन को हम देते हैं, क्वेश्चन को हम देते हैं अपने से। चलिए किताबें सवाल बना लेते हैं। -1 -4 -1 -7 -1 -7 और 4 -3 -1 7 4 -3 -1 7 तथा 4 -3 को बंटवारा करना है, -1 7 -4 -3 को 2:3 को 2:3 में बांटना है, बंटवारा करना है। किताब का सवाल है, कितना नंबर है, तो 7.2 का सवाल है। चलिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले लिखेंगे x1, फिगर बनाना है, बना लीजिए। ए का निशान -1 7, बी का निशान 4 -3 और यहाँ मान लीजिए कि अनुपात कौन बांट रहा है, p 2:3 में बांट दिया। सॉरी, इसका निशान निकालना है x और y में बांट रहा है, ये 2 हिस्सा है, अनुपात 3 हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए x1 क्या है -1, x2 क्या है 4, y1 क्या है 7, y2 क्या है -3 और m क्या है, m बराबर है 2 और n बराबर है 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, p का निशान निकालना है हमें, क्या होगा तो बोलिएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n होगा, ठीक है ना। चलिए p का निशान निकालना है, x y है, mx2 3 गुने x2 का मान 7 है, सॉरी 3 नहीं 2 ना है, m का मान तो 2 ना है, 2 गुने nx ओने करना और nx n करना है। तो देखिए 2 गुने 4 फॉर्मूला बैठाइए, 2 गुने 4 प्लस n का मान 3 गुने x1 का मान -1 बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 3 कॉमा फिर my2 2 गुने -3 प्लस 2 गुने -3 प्लस 3 गुने 7 बटा 2 प्लस 3, 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 कम 3 बटा 5, 3 दूनी -6 और प्लस 21 बटा 3 2 5, 8 में से 3 जाएगा 5 बटे 5 कमा 21 में से 6 जाएगा तो 15 बटे 5 काट दीजिए, तो क्या आ गया 1,3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। mx2 प्लस क्या फॉर्मूला है, mx2 प्लस फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और दूसरा फॉर्मूला है यानी y का मान my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यह था एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी देख लिया हम लोग, यहाँ देख लीजिए एनसीईआरटी सवाल बना दिया हम, बिंदु इतना तो जोड़ने वाले खंड को समत्रिभाजित करता है। चलिए एक और फॉर्मूला लिखते हैं यहीं पे, कहाँ गया विभाजन सूत्र, यहीं पे लिखेंगे। चौथा नंबर मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2
y1 प्लस y2/2। देखिए यह जो सवाल है वही सवाल हुआ, जो अनुपात है ना बराबर हो गया। मध्य बिंदु मतलब होता है कि ई ए है आई बी है, इसका मतलब है कि कोई बिंदु है वो पी है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी बराबर है 1:1 में बांटा है। इसीलिए इस फॉर्मूला पर रखिएगा ना 1:1 आएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा कि 2 3 तथा 5 7 के मध्य बिंदु मिड पॉइंट, तो क्या होगा? तो कहिएगा सॉल्यूशन करेंगे सीधे, कहिएगा कि मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु क्या होगा? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। 5 2 7/2 और 7 3 10 2/2 यानी 5, 7/2 और 5। समझ में आ गया ना? तो 4 गो फॉर्मूला लिखा गया। कौन कौन? तो 4 गो थोड़े हुआ, हाँ 4 गो। इस समझ गया स्ट्रक्चर पाद वाला, आई मेन पॉइंट्स हैं। इस समझ गया दूरी सूत्र, मूल बिंदु से दूरी, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु और एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ देख लिए थे। 7.2 में हम लोग एंट्री मार गए थे, 7.2 में 1 देख लिए थे, 2 की ओर आ गए थे, 2 की ओर। कह रहा है कि बिंदु है, कह रहा है कि बिंदु है, कौन बिंदु है? बिंदु कह रहा है कि बिंदु मान लीजिए कि ए है 4 - 1, क्या है? 4 - 1 और बी है -2 -3 को सम त्रिभाजित यानी 3 भाग में, 1 भाग और यहाँ से 2 भाग 3 भाग, ये सब क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम क्या करेंगे? इसके और इसके बीच का मध्य बिंदु ई है और इसके बीच का मध्य बिंदु है, इससे निकाल लेंगे। आगे आइए, बिंदु इतना इतना का जोड़ने वाला खंड इतना किस अनुपात में वही करता है? अभी जो हम बनाए थे 1 नंबर, वही है 4 नंबर, बट अब अनुपात पूछ रहा है। 4 नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 4 नंबर क्या होगा? देखिए ए का दिया है -3 10, ए का दिया है -3 10 और बी का दिया है 6 - 8। कोई बिंदु है मान लीजिए बी, जो उसको -6 -1 और 6 में बांट रही है, तो आपको बताना अनुपात क्या है। हमको पता नहीं है, तो a/n pxy बराबर mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। फॉर्मूला हो गया। p xy का मान दिया है -1 6 बराबर mx2, m रहेगा, x2 का मान क्या है? x2 का मान 6 प्लस n रहेगा, x1 का क्या है? -3 बटे m प्लस n, कॉमा m रहेगा उन्हें y2 का मान -8 प्लस n रहेगा गुने y1 का मान 10 बटे m प्लस n। ठीक है? p -1, 6 बराबर 6m - 3n बटे m प्लस n, -8m प्लस 10n बटे m प्लस n। ठीक है? देखिए ये x का मान, ये x का मान, y का मान, y का मान, तो इसी के बराबर कर दीजिए। लिखिएगा चूंकि 6m - 3n बटे m प्लस n बराबर -1। ठीक है? 6m - 3n माइनस m और माइनस n, 6m प्लस m बराबर -n प्लस 3n, 7m बराबर n से घटा दीजिए तो 2n या 7/2 बराबर
इस तरह कर लीजिए ना, m एन रखिए, गुना में भेज दीजिए भाग, एन दूर रखिए, n भेज दीजिए भाग में। देखिए क्या कि m बटा n गुना का चीज भाग में, m अनुपात n क्या आया, 2:7 आया। हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। x वह अनुपात जिसमें इतना बिंदु मिलाकर खंड के x अक्ष से विभाजित करता है। चलिए ये बना लीजिए, x अक्ष से विभाजित करता है बिंदु इतना इतना, इसी कारण में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान निकालना। ये सवाल खुद पूछ लिया है। 6 नंबर थोड़ा देखते हैं, आप लोग एनसीईआरटी खोल लीजिए घर पे। 6 नंबर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या कह दिया, ए बी सी डी। ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है सवाल नंबर 6 1,2 और बी का 4, y, सी का मान दिया है x, 6 और 3,5। देखिए जब इसके विकर्ण को मिलाएंगे ना, एक पॉइंट पकड़ता है, इसीलिए इसका मध्य बिंदु क्या होता है, बराबर x + 1 बटा 2, 6 + 2/2। इसका मध्य बिंदु हो गया इस लाइन का, और इसका मध्य बिंदु एक ही पॉइंट पर मिलता है, यानी बराबर होगा, तो उसका हो जाएगा 3 + 4/2, 5 + y/2। तो क्या करेंगे, x के बराबर y के बराबर, यानी x + 1/2 बराबर 3 + 4 कितना होगा 7/2 तथा 6 + 2/2 बराबर, तो जोड़ लीजिए ना 8/2 बराबर 5 + y/2। नीचे से नीचे कट जाता है, तो होगा x + 1 बराबर 7, इसीलिए x बराबर 7 - 1, x बराबर 6। यहाँ से 8 बराबर 5 + y, 8 - 5 बराबर y, इसीलिए y बराबर 3। x का मान 6 और y का मान 3 आ गया। समझ गए ना। चलिए इसी प्रकार आगे देखते हैं। हम क को बना दिया, 4 5 6 हो गया 7। 7 में थोड़ा सा देख लीजिए, 7 थोड़ा सा देख लीजिए। 7 आप लोग बनाइएगा, हम केवल हिंट्स देते हैं। बिंदु इतना इतना कह रहा है कि इस ए का निशान ज्ञात करना है। ए बी एक वृत्त का व्यास, अच्छा ए बी जो है ना, ए और बी यह वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है ए बी, और इसका केंद्र है, इसका केंद्र 2 - 3 है, और इसका दिया है निर्देशांक, तथा बी का दिया है 1 4, x और y हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इतना दिया है, a का निशान क्या होगा भाई साहब, आपको नहीं पता है कि मिड पॉइंट है, जो वृत्त का व्यास होता है उसका मध्य बिंदु क्या होता है, उसका केंद्र क्या होता है, ये होता है पूरा व्यास, और इसका मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर, यानी x + 1/2 बराबर 2 और y + 4/2 बराबर -3। x + 1 बराबर 4, y + 4 बराबर -6, इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर -10। चलिए 8 नंबर बना लीजिएगा। 9 नंबर, 8 नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 8 यहीं पे बना दें। 8 नंबर का थोड़ा सा सॉल्यूशन कहते हैं। कह रहा है AP बराबर 3/7 AB, ये आपके लिए हार्ड है। AP बटा AB बराबर, आप ही बताइए कि गुना के चिन्ह भाग में आ गया 3/7, मतलब क्या है कि AP, देखिए जो रेखा है ना, A और B बिंदु के निशान का, ताकि A और P रेखाखंड AB पर स्थित है। एगो P एगो रेखाखंड है जो AB पर स्थित है,
अभी बताइए AP बराबर 3 है, अब पूरा AB बराबर 7 है, तो BP कितना होगा? 3 सॉरी 4 होगा। पूरा 7 है, छोटका 3 है, बड़का का होगा 4। तो आप क्या कर लीजिएगा, M1 M2 निकाल देना है। -2 है और 2 - 4 2 - 4, ये क्या हो गया? विभाजन सूत्र लगा के निकाल दीजिएगा, विभाजन सूत्र निकाल लीजिएगा और P का निशान निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरी के ओर। थ्योरी थोड़ा सा और हम चलते हैं। पांचवा फॉर्मूला लास्ट है। अब आता है केंद्रक का फॉर्मूला। क्या आता है? केंद्रक आता है, सेंट्रोइड। केंद्रक, केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। बोर्ड एग्जाम में पूछता है खूब, एनसीईआरटी भले क्वेश्चन नहीं देता लेकिन पूछता है खूब। चलिए लिख लीजिएगा इसको, क्वेश्चन दे दें हम, क्वेश्चन दे देते हैं। कहेगा 3 4, बी के कहेगा 2 3 तथा सी के कहेगा 1 - 2 के केंद्रक होगा, के केंद्रक होगा। केंद्रक क्या होगा? तो आपको पता है सर, केंद्रक के लिए फॉर्मूला आप दिए हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x1 क्या है? 3, y1 3, x3 सॉरी x2 है 3, x1 3 y1 सॉरी x2 3 प्लस x3 है 1/3 कॉमा y1 4 y2 2 प्लस y3 कितना है? -2/3। तो 3 3 6 7/3, अब 4 2 6 में से 2 हटेगा, ये प्लस माइनस कट गया, तो 4/3। इस प्रकार करके आंसर हो गया। एक और बता देते हैं, हालांकि एग्जाम में नहीं आता है लेकिन बता देते हैं। अंतः केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है? अंतः केंद्र का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c ay1 प्लस by2 प्लस cy3/a प्लस b प्लस c। ठीक है, चलिए अंतः केंद्र आप निकालिए। एबीसी क्या है? यहाँ पे लिखते हैं छोटका ए बी सी त्रिभुज के भुजा, त्रिभुज के भुजा 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 ए बी सी। छोटका ए बी सी जहाँ लिखा है वो भुजा होता है, अब बड़का ए भी लिखेंगे तो बताता है, बड़का ये एंगल बताता है। चलिए एक और लास्ट है, कितना नंबर फॉर्मूला हो गया? 5 1 6 7 नंबर, और 7 नंबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लास्ट है थ्योरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग बने रहिएगा, थोड़ा देर का और है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दे दिया? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लास्ट फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? याद है आपको?
चलिए 123 मेरा फॉर्मूला याद रखिएगा, 123 231 312, 123 231 312 याद रखिएगा। x1 y2 माइनस y3 आ रहा है ना, प्लस अब क्या आ रहा है 2। देखिए हमेशा x वाला बाहर रहेगा, बाकी y1 दो, x2 उसके बाद y3 माइनस y1, फिर x3 बाहर और y1 माइनस y2। बोलिए आया कि नहीं? इसके बाहर रहेगा मॉड और 1/2 लगा दीजिए, यानी क्या फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। ठीक है, इस पर एक लेते हैं एग्जाम्पल, तब मजा आएगा। अब ये एग्जाम्पल किताब का 2 3 23 माइनस 10 माइनस 24, 23 माइनस 10 माइनस 24, 23 माइनस 10 माइनस 24। आप नहीं समझिएगा हम क्या बोले हैं। 24 यहाँ पे 2 माइनस 4 के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, 7.3 का। ठीक है, चलिए क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे x1 बराबर 2 और y1 बराबर, ये 1 है 2 है 3 है 3। उसी तरह x2 बराबर -1 और y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला पहले लिखेंगे x2 माइनस दूरी से याद आ गया 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बंद कर देंगे 1/2 x1 निकालिए, x1 का मान 2, y2 का मान 0 माइनस y3 का मान माइनस माइनस प्लस 4 प्लस x2 का मान -1 और y3 का मान -4 माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान तो 3 माइनस y2 का मान 0। चलिए 1/2 इसको सॉल्व कीजिए, 0 व 4 व 4 4 दूनी 8 -3 और -4 -7 माइनस माइनस प्लस 7, 3 माइनस 0 3 दूनी 6 1/2 जोड़िए 8 7 15 6 21, 8 7 15 6 21, क्या आया 21/2 यानी 10.5 वर्ग इकाई। यहाँ पर होता है मेरा थ्योरी खत्म। एक और लास्ट बचता है, जब 3 बिंदु संरेखीय हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ये बात याद रखिए, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल शुरू में लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 होगा। कोई भी ट्रायंगल रहेगा, कैसे, मेरे कहने का मतलब है 3 गो बिंदु है जो संरेखीय मतलब समान रेखा में है, तो समान रेखा में तो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। व्हेन 3 points are clear collinear then area of triangle is 0। ठीक है, जब 3 बिंदु संरेख हो तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। ये बात याद रखिएगा, उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब आइए 7.2 पढ़ लिए 7.3 में। यह सवाल देख लिया हम लोग, अभी 10.5 आया 10.5 वर्ग इकाई आया, उसको आप लोग निकाल लीजिएगा। कह रहा है कि इतना इतना तीनों पॉइंट सब देखिए के का मान, आइए ये बना लेते हैं, 2 नंबर को बना लेते हैं।
7.3 के 2 नंबर क्या है? तो 72 51 3 के 72 51 3 के 72 51 3 के आप नहीं समझिएगा ये सब क्या है। कह रहा है कि बिंदु 7-2 कमा 5 1 और 3 के दिया है, क्या है? संरेख है, तब के का मान क्या होगा? ये सवाल ऑब्जेक्टिव में देता है। पहले हम बनाते हैं सब्जेक्टिव, लेकिन हम आपको सिखाएंगे ऑब्जेक्टिव में देगा तो कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कहिएगा x1 का मान 7 और y1 का मान -2, x2 का मान 5, y2 का मान 1, x3 का मान 3, y3 का मान k। कहिएगा चूंकि बिंदु ए बी सी संरेख है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा 0। ट्रायंगल का सूत्र निकालिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। 123 231 312 इस नीचे का चीज ऊपर जाके गुना करेगा तो 0 बन जाएगा। x1 का मान रखिए 7 इंटू y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k प्लस x2 का मान क्या है? x2 का मान 5, y3 का मान k, y1 का मान माइनस प्लस x3 का मान 3, y1 का मान -2, y2 का मान 1 बराबर 0 हो गया। क्यों? सारा चीज नीचे से ऊपर जाके गुना करेगा, 0 गुना पूछा 0। 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 6, चाहे इसको डायरेक्ट कर लीजिए ना, -2 -1 -3 एक के बार -9 बराबर 0। 7k -2k 10 7 17 17 में से 9 जाएगा, क्या हुआ ना कि लिख देते हैं एक बार 10 7 17 17 में से 9 घट जाएगा। बोलिए कितना होगा? 17 में से 9 घटेगा तो 8 होगा। 8 होने लायक भेजिए, माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और 2 से कट गया तो k बराबर 4 आया। k बराबर 4। देखिए कहे का संरेखीय है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये है 5 नंबरिया में आता है या 2 नंबरिया में आएगा, लेकिन बहुत बार, एक बार दो बार, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में दिया है। हालांकि कल हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप वहां देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा। अगर ऑब्जेक्टिव में देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप ही बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ निकाले हैं? अच्छा थ्योरी में निकाले हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं ना, इतना टाइम लगा है। क्या इसको हम आसान से निकाल दें, वो ट्रिक से निकाल दें? बोलिए ट्रिक कैसे करना है? देखिए ट्रिक कैसे है कि जो शुरू में है उसको लास्ट में का लिखना है। सबको बटा लिखिए। 2 3 दिया है तो 2/3 -1, 0 और दूसरा है 2 -4। ये जो शुरू है उसको वो लास्ट में। आप कहिएगा शुरुआत कहाँ से? जहां से मन करे वहां से, बट शुरू वाला एक लास्ट में 2/3। सब में गुना कर लीजिए, एक बार नीचे गुना कीजिए तो 0 × 2 0, माइनस प्लस 4, 3 दूनी 6। एक बार नीचे गुना कर दिए, फिर एक बार ऊपर से गुना कीजिए, नीचे ऊपर। एक बार डायरेक्ट ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब नीचे से ऊपर चले, नीचे से ऊपर कहिएगा। अब बीच में माइनस होना चाहिए, -3 और ये हो जाएगा 0 -8। बटन होना चाहिए सबके 2, 6 4 10, -3 -8 -11 और माइनस प्लस 11/2 21/2 10.5। बोलिए आया कि नहीं आया? यह मेरा ट्रिक, यह सिंपल ट्रिक। समझे कि ना समझे? क्या करिए कि जो शुरू में रहेगा उसको लास्ट में लिखना है।
एक बार शुरू से ऊपर नीचे गुना करके जोड़ लिए, माइनस फिर नीचे ऊपर करके गुना कर दिए और जो आया उसमें 2 से भाग कर दिए। यहाँ पर k का मान भी निकल जाएगा, k का मान भी निकाल देंगे ऑब्जेक्टिव में। कैसे देखिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक जो दिया उसको लिखिए 7/-2 5/1 3/k और शुरू वाला चीज लास्ट में। हमको मतलब नहीं सर एक का त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब नहीं, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा इस लगा देंगे। एक बार ऊपर नीचे गुना कीजिए, कहिएगा सर 7 एकम 7 प्लस 5k माइनस 6 माइनस कर देंगे तो ऊपर नीचे -10 प्लस 3 प्लस 7k बराबर 0 लगेगा। इसमें 2 से भाग दीजिए ना दीजिए, क्योंकि 2 से 0 लग गया तो 2 जाके उन्हें गुना कर लेगा। कहिएगा सर बचेगा 1 प्लस 5k माइनस, यहाँ से घटाइएगा 10 में 3 जाएगा 7 तो -7 माइनस प्लस 7 माइनस 7k बराबर 0 -2k प्लस 8 बराबर 0 -2k बराबर -8 माइनस से माइनस k बराबर बोलिए 4। फॉर्मूला की जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा? तो बोलिए नहीं पड़ा। और इस आधार पर हम लोग क्या किए, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर लिए। यह सवाल आता है, इस प्रकार हमारा थ्योरी होता है खत्म। तो एक बार जयकार लगा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को देखिएगा और शाम में ही मिलेंगे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर। प्रतिदिन 2 मैथ का लेक्चर देखिए, एक चैप्टर वाइज देखिए अंतिम प्रहार, और एक देखिए टॉनिक सीरीज, इसमें 2-2 चैप्टर का लेकर 100 ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। तो हम आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं संस्कृत महामैराथन बुक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुक्रवार। चलिए।